Good morning all of you. Welcome to our channel Akshat Vichar. Today we will learn about the Isaac Newton's first law of motion. आज हम पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको सारे लॉ ऑफ मोशन बताऊंगा, तो फिर पहले मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक ही लॉ ऑफ मोशन बताता हूँ. An object at rest remains at rest, or if in motion remains in motion at a constant velocity unless acted on by a net external force. अगर कोई चीज विरामावस्था में है तो फिर वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाए. अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया जाए. देखिए, बाह्य बल और एक्सटर्नल फोर्स दोनों एक ही चीजें होती हैं. ओके, एग्जाम्पल के लिए एक मान लो कि आपके पास एक कार है, आप उसे चला रहे हो, सामने से एक मोटरसाइकिल आ जाती है, तो आप क्या करते हो? तो आप ब्रेक ही तो दबाते हो. वो गतिमान अवस्था में है और आप उसके ऊपर ब्रेक दबा के फ्रिक्शनल फोर्स होता है किसके बीच के अंदर, रॉड और टायर के बीच के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स होने की वजह से वो गाड़ी रुक जाती है और वो बाइक और फिर साइड लेके आप और बाइक को जाने देते हो. ऐसा ही होता है ना, कभी कभार आपके पापा भी ड्राइव करते हैं तो फिर ऐसा ही होता है. आपके पापा गतिमान अवस्था में होते हैं, सामने से अगर कोई ब्रेकर आ जाता है तो फिर वो ब्रेक नहीं करते हैं क्या, जिसकी वजह से रॉड और टायर के बीच के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कि घर्षण बल होता है. ये तो मैंने आपको मोशन वाले का दिया है. अब अगर कोई वस्तु मानो रेस्ट अवस्था मतलब कि विरामावस्था में हो तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए. मानो कि यहाँ पे, अरे मैं आपको बना ही देता हूँ. यहाँ पे है एक बॉल, मानो ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है, यहाँ पे ये विरामावस्था में है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम इसका ये देखिए, मानिए जब आप धीरे से किक मारोगे, धीरे से अगर आप किक मारोगे तो फिर वो कम ही दूरी तक जाती है और अगर आप तेज से किक मारोगे तो दूर दूरी तक जाती है. क्योंकि अगर किसी वस्तु का ये द्रव्यमान पे निर्भर करता है, मतलब कि ये सब कुछ मास के ऊपर निर्भर करता है. अगर उस वस्तु का द्रव्यमान, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान सेम होगा और अगर आप उसके ऊपर, एक वस्तु के ऊपर तो आपको तेज मारनी है और आपके पास वाले को धीरे मारनी है, तो फिर तेज मारी हुई बॉल दूर जाके गिरेगी, धीरे मारी हुई बॉल उसके पीछे जाके गिरेगी, मतलब कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी. तो फिर आप इसके ऊपर जो ही किक मारते हो तो फिर ये विरामावस्था में है. हमने इसके ऊपर बाह्य बल लगाने की वजह से इसके अंदर गतिमान अवस्था के अंदर ये कन्वर्ट हो गई. मानो कि इसके अंदर देखिए, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी बताई थी. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब विरामा अवस्था के अंदर है, ये विरामावस्था के अंदर है, पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर. और ये एनर्जी जो ही आप इसके ऊपर किक मारोगे तो फिर ये किसके अंदर से कन्वर्ट हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसको हम किसका लॉ कहते हैं? इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब कि जड़त्व का नियम. ये सबसे पहले गैलीलियो ने किया था, लेकिन उसने अच्छी तरह से पूरे विस्तार से उसकी चर्चा नहीं की थी. पूरे विस्तार से तो आइजैक न्यूटन ने ही की थी. अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर इतना ही जानकारी दूंगा. अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत, बाय बाय. टेक ए स्क्रीनशॉट. आई एम गोइंग, बाय, आई एम हियर.